सो हेलो एवरीवन, भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं पूरा टैक्सेशन का रोड मैप कि टैक्सेशन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, बाकी सब्जेक्ट तो ठीक है, टैक्सेशन का सिलेबस कुछ ज्यादा ही बड़ा है, लेकिन टैक्सेशन हार्ड नहीं है। दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि टैक्सेशन हार्ड नहीं है, लेकिन टैक्सेशन का सिलेबस बड़ा बहुत है भाई। तो अभी टैक्सेशन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। पहले मैं आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है जिसमें आपको प्रिपरेशन में रोड मैप स्ट्रेटेजीज बनाने में आपको हेल्प होंगे। भाइयों और बहनों, सबसे पहला दो मॉड्यूल में आपका टैक्स डिवाइडेड है, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स है बाबू 40 मार्क्स का, इनडायरेक्ट टैक्स भी 40 मार्क्स का। डायरेक्ट टैक्स में जो पहला यूनिट है बाबू वो असेसमेंट ऑफ फर्म और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब पार्टनरशिप का टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा और एक इंडिविजुअल का टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। 15 मार्क्स का ये दोनों टॉपिक, दोनों आप सीख के रखिए, लेकिन दोनों में से कोई एक एग्जाम में करना रहेगा। आप अगर मुझसे पूछते हो तो असेसमेंट ऑफ फॉर्म बहुत इजी है, इसीलिए असेसमेंट ऑफ फॉर्म अच्छे से करिए और असेसमेंट इंडिविजुअल रफली सीख लीजिएगा नॉलेज पर्पस के लिए कि अगर बाय द वे असेसमेंट ऑफ फॉर्म नहीं कर पाए तो असेसमेंट इंडिविजुअल कर लो। बट पर्सनली आई सजेस्ट कि भाई आप असेसमेंट ऑफ फॉर्म कर लेना। क्लियर है? 15 मार्क्स हो गया। दूसरा यूनिट है टैक्स मैनेजमेंट, जिसमें फाइलिंग ऑफ रिटर्न थ्योरी आएगा, उससे कंपलसरी 5 मार्क्स का, कभी कभी छोटा कैलकुलेशन दे देता है। असेसमेंट ऑफ रिटर्न, उससे भी थ्योरी आता है 5 मार्क्स का। एडवांस टैक्स, इससे भी थ्योरी, इससे सम्स आएगा, सम्स है एडवांस टैक्स कैलकुलेशन। फिर इंटरेस्ट एंड फीस, छोटा छोटा यूनिट बहुत सारा है। इंटरेस्ट एंड फीस और टीडीएस, ये दोनों अल्टरनेटिव में रहता है, बट इंटरेस्ट एंड फीस जो है उससे सम्स आएगा, टीडीएस से थ्योरी रहता है। क्लियर है गाइस? ये था डायरेक्ट टैक्स का मॉड्यूल। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी 5 मार्क्स का पूरा थ्योरी है, उससे आपका सम्स नहीं रहेगा, समझे ना? 5 मार्क्स का पूरा क्या बाबू थ्योरी है, उससे आपका एग्जाम में सम्स नहीं रहेगा। अब आते हैं दूसरा यूनिट में, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है ना? टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, चार्ज ऑफ जीएसटी, ये 15 मार्क्स का यूनिट है बाबू, समझ रहे ना? तो टाइम ऑफ सप्लाई से थोड़ा थ्योरी दे देगा आपको, या फिर एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको करने के लिए दे देगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई से आपको सम दे देगा, ठीक है ना? इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स करके रहेगा 15 मार्क्स का। क्लियर है गाइस? उसके बाद आपका आईटीसी, इनपुट आउटपुट जीएसटी वाला, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला 10 मार्क्स का कंपलसरी सम्स आएगा, ठीक है? और उसके बाद लास्ट में आते हैं कस्टम, 10 मार्क्स का कंपलसरी सम्स आएगा। क्लियर है गाइस? तो ये था पूरा हम लोग का टैक्स का सिलेबस। अब प्रिपरेशन कैसे करेंगे सर? तो देखिए, आप यहां पर नहीं, ज्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहे, टैक्स में ऑप्शंस ज्यादा नहीं मिल रहे आपको, तो आपको करना सारा ही पड़ेगा, यू कांट स्किप इट। हाँ, जैसा मैंने पहले बोला, असेसमेंट ऑफ फॉर्म और इंडिविजुअल में देयर विल बी ऑल्टरनेटिव, तो वहां पे आप थोड़ा कोई एक अच्छा से करेंगे, कोई एक थोड़ा वीकली करेंगे। लेकिन बाकी अगर आपने सुना होगा तो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ रहेगा एग्जाम। इसीलिए पहले आई पर्सनली सजेस्ट यू कि जहां भी क्लासेस ले रहे हो, जो भी सर के पास क्लासेस ले रहे हो, सिलेबस पहले कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या करिएगा, 2019, 20, 21, 22 का पेपर अच्छा से सॉल्व कर लीजिए। अब आप बोलेंगे सर इसमें ज्यादा पिछला पेपर मत करिएगा, क्योंकि 2019 से पहले का सिलेबस ओल्ड था, फिर टैक्स में ओल्ड सिलेबस का सम्स करने से आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए टैक्स में आप पूरा पेपर पहले अपना चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, उसके 19, 20, 21, 22 बढ़िया से, और उसके बाद हम लोग थ्योरी का सजेशन देंगे, वो प्लस हम लोग आपको एग्जाम टाइम प्रैक्टिस कराएंगे, वो सब कर लीजिएगा अच्छे से, अच्छा मार्क्स टैक्स में लाओगे। टैक्स में फेल का तो कोई बात ही नहीं। क्लियर है गाइस? और अगर अभी भी क्लासेस कहीं पे ज्वाइन नहीं किए हो, यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस आल्सो। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9874411552, और वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी बताऊं, कमेंट करके बता देना। थैंक यू गाइस।